मित्र साथियों, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों, अत्यंत ही दुर्भाग्य के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बिहार सरकार लगातार हम लोगों के कार्यक्रम के साथ सौतेलापन अपनाने का काम कर रहा है और हम लोगों को अब सम्राट अशोक जयंती जो सासाराम में हम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ 144 सरकार ने लगा दिया है, हम उस कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के घर पर बम फेंके जा रहे हैं और सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है और एक नहीं कई शहरों की स्थिति अब नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। आज देखिए, बिहार शरीफ जिस इलाके से नीतीश कुमार जी आते हैं वहाँ भी अव्यवस्था फैली हुई है, नौगछिया में अव्यवस्था फैली हुई है और सासाराम जहाँ आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम था और कोई व्यवस्था ही नहीं रही वहाँ। कल रात तक एक पुलिस फ्लैग मार्च नहीं किया और इन लोगों ने 144 लगाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को हम लोगों ने भेजा वहाँ कि आप पूछिए, जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स भारत सरकार देगी, लेकिन बिहार की सरकार सोई हुई है और हमको आज बड़ा दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम जो सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर था उसको स्थगित करना पड़ रहा है। बड़ा दुख के साथ सूचित करना है। नवादा का कार्यक्रम हमारा होगा, नवादा में जो हमारे आदरणीय अमित शाह जी का लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम है वो होगा, लेकिन 144 लगाकर नीतीश कुमार जी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम दूसरे को यहाँ कार्यक्रम नहीं करने देंगे और इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आराध्य हैं सम्राट अशोक और हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम के लिए, तो वो आज आ ही रहे हैं पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। ये गलतफहमी वो निकाल दें। उनको पता भी नहीं था जब सम्राट अशोक जी को हम लोगों ने बिहार में स्थापित किया है। नीतीश कुमार जी ने कोई काम 2015 के पहले किया हो सम्राट अशोक के लिए तो मैं खुली चुनौती देता हूँ वो बताएं। वो तो 2016 में जगह है, उसके पहले हम लोगों ने पूरी स्थापना कर दी है। 2005 से लेकर 2014 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। एक योजना का नाम बताएं जो सम्राट अशोक के नाम से चालू किया हो। मैंने चालू किया है पूरे बिहार के नगर निकायों में नगर भवन बनाने का काम सम्राट अशोक के नाम से। ये तो 2016 में इन चीज़ों पर फोकस करना शुरू किए। इसलिए ये पूरी तरह साजिश है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम सम्राट अशोक जयंती में नहीं जा सके। थैंक यू कर रहे हैं, लेकिन एकदम अस्वस्थ रहिए। भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक के विचारधारा को आगे ले जाने का काम करते रहे। केंद्र से मदद ली जानी चाहिए, केंद्र से मदद ली जानी चाहिए। प्रदेश कार्यालय में गृह मंत्री का कोई कार्यक्रम होगा जब स्थगित हुआ है वहाँ? देखिए, स्पष्ट तौर पर एक चीज समझ लीजिए कि दूसरा कार्यक्रम हमारा होगा। जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम नवादा है वो कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा।
वहाँ 144 नहीं लगे हैं, लेकिन जहाँ 144 सरकार ने लगा दिया, अब वहाँ उस कार्यक्रम को हम रद्द करते हैं। केंद्र से सहायता लेनी चाहिए, केंद्र से सहायता लेनी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने तो कल से ऑफर किया जिला प्रशासन को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे गृह राज्य मंत्री जी को हम लोगों ने इस काम के लिए विशेष तौर पर वहाँ भेजा कि आप बात करें प्रशासन से, जितनी प्रशासन को पुलिस की व्यवस्था की जरूरत है, सीआरपीएफ की जरूरत है, भारत सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन पता नहीं बिहार की सरकार 144 लगाने के लिए या लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम कैसे हो गई। 3 दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था